प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आप त्रिभुज के दूसरे उदाहरण को हल करने वाले हैं। तो देखिए, त्रिभुज के दूसरे उदाहरण का प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए, ए बी सी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है और असमांतर भुजा ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। तो ये दर्शाया जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें आ रहा है कि समलंब समलंब क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है जिसमें एक युग्म समांतर होता है। तो देखिए, मैं समलंब का कुछ फिगर बना रहा हूँ। समलंब ऐसे हो सकता है, समलंब ऐसे हो सकता है, समलंब ऐसे हो सकता है। तो देखिए, ये सारे समलंब हैं क्योंकि इसका एक युग्म समांतर दिख रहा है, एक युग्म समांतर दिख रहा है, एक युग्म समांतर दिख रहा है। तो देखिए, समलंब नाम से कोई भी प्रश्न आता है तो ऐसे ऐसे फिगर का चुनाव करिए। तो देखिएगा, देखिए कह रहा है कि ए बी सी एक समलंब है। तो हम बना लेते हैं एक फिगर। ए बी और ये डी सी। देखिए, ए बी सी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर, ए बी डी सी के समांतर है और असमांतर भुजा ए डी, असमांतर भुजा ए डी, ये असमांतर ए डी और बी सी असमांतर भुजा पर क्रमशः बिंदु ई, देखिए एडी पे कह रहा है, पहले एडी पे कह रहा है कि ई और बीसी पर यह स्थित है और ये इस प्रकार स्थित है कि ई एफ जो है वह ए बी के समांतर। अब तो हमें ये सिद्ध कर देना है। तो देखिए, इसमें आपको एक रचना करनी होगी। क्या रचना करनी होगी कि रचना ए तथा सी को मिलाया, ए तथा सी को मिलाया। देखिए, यहां पर आप कोई प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहां पे कोई आप बिंदु ओ मान लीजिए। अब देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको आंसर जब लाना है, ऐसे सिद्ध करके लाना है, तो या आप देखिएगा एग्जाम में प्रश्न या आपको ऐसे रचना करनी होगी और या तो ऐसे करनी होगी। आप ऐसे कर लीजिए, अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करके, ऐसे रचना करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए, मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए, आपके सामने ये त्रिभुज दिख रहा है, आपके सामने यह एक त्रिभुज दिख रहा है, आपके सामने यह एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए डी सी। अब देखिएगा, आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा है ए डी सी। यह जो त्रिभुज है, अब देखिए ये इसके समांतर है, समांतर जब समलंब का मतलब ये दिया हुआ है कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो आप देखिए, जब तीन भुजाएं हो, ये इसके समांतर हो और ये इसके समांतर हो, तो ये तीनों आपस में समांतर हो जाती है। यह भी एक नियम होता है, अगर यह इसके समांतर हो और यह इसके समांतर हो तो यह इसके भी समांतर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में ए डी सी में अगर देखिएगा ये इसके समांतर दिया हुआ है और ये इसके समांतर दिया हुआ है, तो यह इसके भी समांतर हो सकता है। तो देखिएगा, हमने त्रिभुज लिया है ए डी सी लिखा हूं और इसमें हमको पता है कि ई ओ समांतर होगा डी सी के। अगर ई ओ अगर डी सी के समांतर है तो हम परिमेय एक लगा सकते हैं, परिमेय एक से। देखिए, अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर हो तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बटा ई डी का जो अनुपात होगा वह ए ओ बटा ओ सी के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिएगा, हम एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, देखिए हम एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला। देखिए त्रिभुज, ये देखिए हम त्रिभुज लेते हैं
ऐसे ये थोड़ा त्रिभुज उल्टा दिया होगा, ये जो त्रिभुज होगा वो उल्टा होगा। ऐसे देखिए ये त्रिभुज ऐसे मानिए सी बी ए, तो देखिएगा सी बी ए में तो आपको ये भुजा इसके समांतर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि ओ एफ समांतर है ए बी के, ओ एफ समांतर है ए बी के। तो आप यहां भी परिमेय 1 से कह सकते हैं, परिमेय 1 से। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप ये जो त्रिभुज जो त्रिभुज ले रहे हैं वह त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पे है, तो मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इतना, क्योंकि आप जानते हैं परिमेय कहता है कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिएगा हम इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हम ऐसे लिख सकता हूँ कि सी एफ बटा ऐसे कर लीजिए, एफ बी कर सकते हैं, एफ बी सी एफ बटा एफ बी का जो अनुपात होगा वह इसके अनुपात के बराबर होगा, मतलब सी ओ बटा ओ ए के अनुपात के बराबर होगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और यहाँ जो समीकरण बनाए हैं ये दूसरा त्रिभुज से आपने एक और समीकरण बनाया है, तो इस समीकरण को और इस समीकरण को ध्यान से देखिए। इस समीकरण में AO जो है ऊपर है और इस समीकरण में AO नीचे है, तो आप क्या करिए इसको पूरा पलट दीजिए। पूरा पलटने का मतलब ये ऊपर चला जाएगा या B ऊपर चला जाएगा और ये CF नीचे हो जाएगा। इसी तरह ये भी OA ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 दिखा देंगे। अब देखिएगा यहाँ जो हमारे पास एक समीकरण बनाए थे और यहाँ जो समीकरण बनाए थे इनमें दोनों में एक एक पक्ष बराबर है, मतलब समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं अगर एक एक पक्ष बराबर है तो ये भी पक्ष आपस में बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि AE बटा ED बराबर होगा FB बटा CF। देखिए थोड़ा सा आंसर से आप टैली करिए, तो देखिए AE दिया हुआ है, ED दिया हुआ है और यहाँ BF दिया हुआ है। हमारा थोड़ा सा प्रश्न उल्टा है, तो या तो आप सही कर लीजिए और या तो यही रहने दीजिए। BF सही है और CF ये भी CF है, उल्टा है, चलिए इतना भी चल सकता है। या तो आप इसी को लिख सकते हैं कि AE बटा ED बराबर, इसको सही कर लीजिए, BF बटा FC, और यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद बच्चों।